डिस्क्लेमर, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो आप इस वीडियो को 3 बार लाइक कर सकते हो। अब्बा नहीं मानेंगे। हेलो गाइस, इतने टाइम के बाद फिर से एक बार स्वागत है आपका क्रिटिक्स एनिमे पर। पता है बहुत टाइम हो गया, अब खैर छोड़ो। आज हम करने वाले बोरुटो एपिसोड नंबर 15 का हिंदी रिव्यू। तो देखते हैं कि इस एपिसोड में होता क्या है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल, इस एपिसोड को अगर ध्यान से देखा जाए तो एनिमेशन इतना अच्छा नहीं है इस एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर काशिंकोजी यूज करता है मैसिव रसेंगन इशिकी के ऊपर, बट इशिकी उससे स्ट्रिंग कर देता है। साथ ही साथ वो पिलर्स को ला लेता है वहाँ पर अपने अननोन डोजुत्सु से, एंड वो उस जुत्सु को यूज करता है जिसका नाम है डाइकुक 10। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर खड़ा होकर कह रहा होता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। साथ ही साथ वो एक ग्लास को वहाँ पर लाता है और आराम से अपनी शरबत पी रहा होता है। वो कहता है उस धोखेबाज लोमड़िया माड़ो को मैं मार दूंगा क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। वेल, तुम्हें तो मारने की जरूरत नहीं, खैर तुम ऐसे ही मर जाओगे थोड़ी देर में। वो कहता है कि बताओ काशिंकोजी, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? वो कहता है क्या कह रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। काशिंकोजी कहता है समनिंग जुत्सु। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये बात वहाँ पर एक बड़ा सा टोड समन हो जाता है जिसके अंदर काशिंकोजी होता है और वही टोड यहाँ पर इशिकी पर अटैक कर रहा होता है, बट इशिकी दूर हट जाता है उस टोड से। तभी वो टोड गायब हो जाता है। उसके बाद इशिकी सोच रहा होता है कि कहाँ पर जाएगा ये बच बच के। शायद वो अमाडो के पास गया होगा अपनी आखिरी इच्छा बताने के लिए। देन वो कहता है कि पर उसे क्या, उसे तो सिर्फ कवाकी को पकड़ना है, इसलिए वो लीफ विलेज की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ अलग ही झगड़ा चल रहा होता है जहाँ पर बोरुटो कहता है कि मुझे भी इशिकी से फाइट करनी है क्योंकि उसमें जोश आ जाता है कि वो इशिकी को हरा देगा। कोई सेंस है इस बात की? नारुतो जिन्हों से समझाते हुए कहता है कि जो एनीमे आने वाला है वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, इसलिए तुम उससे नहीं लड़ पाओगे। बट बोरुटो कहता है कि तुम उस जिगीन से तो इतनी आसानी से हार गए, तो तुम्हें क्या लगता है कि उससे पावरफुल बंदे से तुम लड़ पाओगे? कुछ पूछा? बट नारुतो कहता है कि नहीं बोरुटो, बट कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा फाइट के लिए। बोरुटो फिर से कहता है कि मोमोचाकी के साथ भी तो हमने मिलकर फाइट की थी और उसे हरा दिया था, क्यों इस बार क्यों नहीं कर सकते हम? अमाडो दिन कहता है कि इस बच्चे की बात मत सुनो, यहाँ पर इशिकी किसी भी वक्त आ सकता है कावाकी पर कारमा लगाने के लिए, इसीलिए कावाकी को छुपाना होगा। पर छुपाने से क्या, क्योंकि उसके पास बैक्यूगन है, वो कावाकी को कहीं भी ढूंढ लेगा। लीफ विलेज में एक अच्छी जगह होती है जिसका नाम होता है द फाउंडेशन, जहाँ पर कावाकी को छुपाया जा सकता है। वेल, वहाँ पर ही कावाकी को ले जा रहे होते हैं। उसके बाद नारुतो चला जाता है, बट रह जाते हैं सासुके एंड बोरुटो। यहाँ पर कुछ बात करेंगे वो। दूसरी तरफ हमें वो जगह दिखाई जाती है जिसका नाम होता है फाउंडेशन, जो कि डांजुकी की जगह होती है जिसके थ्रू बैक्यूगन यूजर्स नहीं देख पाते। वहीं पर कावाकी को ले जा रहा होता है। साइज जगह की सारी बातें अमाडो को बता रहा होता है। वेल, उस जगह पर सील लगा होता है जो कि सिर्फ नारुतो ही खोल सकता है, इसलिए नारुतो उस सील को खोलने में लग जाता है। दूसरी तरफ लीफ विलेज के अंदर जोनीज को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें इशिकी के बारे में बताया जाता है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर शिकामारू के पास कोई बढ़िया सा प्लान होगा जिससे वो इशिकी को हरा देंगे। बट उस वक्त शिकामारू के पास कोई भी प्लान नहीं होता, जिससे सारे लोग दंग रह जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये कैसे हो गया। उसके बाद शिकामारू कहने लगता है कि मैंने बहुत सी बैटल्स में बहुत सी स्ट्रेटजीज अपनाई है, बस इस बार क्या हो रहा है यहाँ पर मुझे कुछ भी पता नहीं है। बट शिकामारू का साथ देते हुए लीफ विलेज की शिनोबी कहते हैं कि हम लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वेल, दूसरी तरफ यहाँ पर बोरुटो सासुके बात कर रहे होते। सासुके कह रहा होता है नारुतो में मरने के लिए तैयार है क्या, तुम तैयार हो? बोरुटो कहता है हाँ मैं भी मरूंगा, कोई बात नहीं है इसमें, क्या बड़ी बात है, मरना आसान तो है नहीं। जोक्स अपार्ट, सासुके दिन कहता है कि तुमने बोरो को कैसे हराया था? उसके बाद बोरुटो कहता है कि जब मुझे होश आया तो बोरो पहले से ही डिफीटेड था, व्हिच मींस मोमोशिकी ने बोरुटो की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था और आगे भी शायद वो कर सकता है, इसलिए ये बात बोरुटो को बहुत ही परेशान करती है। फिर दूसरी तरफ ध्यान देते हुए हम देखते हैं कि इशिकी ने एंट्री मार दी है लीफ विलेज के अंदर एंड वो आ चुका है। तो यहाँ पर इनो एंड बाकी सेंसरी टीम बात कर रही है नारुतो से कि यहाँ पर आ गया है इशिकी ओत्सुत्सुकी। लोग भी भाग रहे हैं क्योंकि इवैक्यूएशन पूरा नहीं हुआ था और लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाया जा रहा है। इशिकी अपने बैक्यूगन से देख रहा होता है कि शिनोबीज ने कावाकी को कहाँ पर छुपा के रखा होता है। दूसरी तरफ इनो यहाँ पर इवैक्यूएट कर रही होती है सारे लोगों को, तब तक उसके लिए हेल्प चाहिए होती है, इसीलिए लीफ के शिनोबीज आ जाते हैं। इनका नाम बताने की आपको जरूरत नहीं है। वो आने के बाद वो कहता है कि तब तक हम उसका ध्यान बटाएंगे, आई मीन इशिकी का, जब तक इवैक्यूएशन हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि कोनोहामारू रसेंगन यहाँ पर बनाता है और कहता है कि हम तुम्हें कावाकी को नहीं जाने नहीं देंगे। उसके बाद वो अटैक करता है, उसके साथ ही साथ बाकी शिनोबीज भी अटैक करते हैं इशिकी के ऊपर। तभी वहाँ पर धमाका होता है और यहाँ पर हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है। पहले आप सोच रहे होंगे कि वो सारे के सारे लीफ शिनोबीज हार कर हॉस्पिटल में चले गए हैं। नहीं। हॉस्पिटल के सारे लोग सेफ जगह पर जा रहे होते जिसमें सारदा भी होती है। वो सोच रही होती है कि डैड और बाकी सब फाइट कर रहे हैं, मुझे ये फाइट को ज्वाइन करना होगा। मित्सुकी उसे रोकते हुए कहता है कि पहले आराम कर ले। गजब बेइज्जती है। तो ये है वो शिनोबीज जो इशिकी के एक ही बार में यहाँ पर सोए पड़े हुए हैं। उसके बाद कोनोहामारू उठा कहता है कि हम मरे नहीं है, हम जिंदा है अभी भी और तुमसे लड़ सकते हैं।
कोनोहामारू दिन सोच रहा होता है कि उसने एक ही अटैक में हम सबको नीचे कैसे गिरा दिया। उसके बाद इशिकी कहता है कि तुम्हें पता होता है कि तुम मरने वाले हो, फिर भी लड़ने के लिए क्यों आते हो पागल शिनोबीज। कोनोहामारू दिन कहता है कि अगर हमारे विलेज पर बात आए तो हम जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद इशिकी कहता है फिर मरो। इशिकी फिर से डाइकोकुटेन का इस्तेमाल करता है और एक बड़ा सा पिलर वहां पर फॉर्म करता है। जो पिलर हवा में से नीचे गिर रहा होता है सीधा कोनोहामारू के ऊपर। तभी एंट्री होती है नारुतो उज़ुमाकी द होकागे की एंड वो मैसिव रसेंगन यूज कर उस सारे पिलर को तोड़ देता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ये कुछ सीन ऐसा होता है और कोनोहामारू की जान बच जाती है। इसे देखकर इशिकी सोच रहा होता है होकागे बास्टर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। वो को कहता है कि द होकागे तुम आखिर आ गए। नारुतो से कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीफ विलेज में आने की और हमारे लोगों को परेशान करने की। वेल इशिकी उससे पूछता है कि बताओ कवाकी कहाँ पर है, जल्दी से उस पर कर्मा लगा के चला जाऊंगा। नारुतो दिन कहता है ओके देखते हैं कि तुम कैसे कावाकी पर कर्मा लगाते हो, चले जाते हो। उसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। वेल इशिकी बहुत ही पावरफुल होता है, वो नारुतो को डॉज करके उसे बहुत अटैक करता है और उसके बाद वो नारुतो को एक जगह पर गिरा देता है। नारुतो पर गिरने के बाद वो उसके ऊपर वापस से अटैक करने जाता है। आई मीन इशिकी नारुतो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, बट तभी वापस सास्के आता है। रिनेगन का यूज करके वो इशिकी को दूसरी जगह पर ला लेता है और सास्के इशिकी की जगह पर आ जाता है। इशिकी दूर गिरता है और कहता है कि शिट वो सड़ा हुआ रिनेगन, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। सास्के कहता है कि नारुतो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब एक तरफ है नारुतो एंड सास्के, दूसरी तरफ है उनके सामने इशिकी ओत्सुत्सुकी। इशिकी ओत्सुत्सुकी कहता है कि पिछली बार तुमने भूल गए मैंने तुम्हें कितने बुरी तरह से हराया था, फिर भी उठकर आ गए मार खाने के लिए। सास्के नारुतो से कहता है कि नारुतो जल्दी से इशिकी के ऊपर कुनाइज और शुरिकेन जो भी है उससे अटैक करो, जल्दी जो कह रहा है वो करो। इशिकी के ऊपर शुरिकेन एंड कुनाई फेंके जाते हैं, बट इशिकी उन सबको श्रिंक कर रहा होता है। देन वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये उचिया क्या सोच रहा है, उसकी प्लानिंग क्या हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि सास्के अपनी स्वॉर्ड को फेंकता है जिससे कि इस अननोन डोजुत्सु से श्रिंक नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि वो स्वॉर्ड नहीं होती, वो बोरुतो उज़ुमाकी होता है एंड दिस इज डन बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु। सास्के दिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम सारी चीज़ों को श्रिंक कर सकते हो। उसके बाद बोरुतो कहता है बट तुम लिविंग क्रिएचर्स को नहीं कर सकते श्रिंक, राइट। फिर से एक बार पिछला सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि सास्के ना बोरुतो से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मोमोजी फिर से तुम्हारे बॉडी पर अटैक कर सकता है, वेल उसके लिए तुम तैयार हो, और साथ ही साथ वो वहाँ पर एक प्लान भी बनाते हैं। उसके बाद बोरुतो कहता है कि मुझे लड़ने के लिए तुम्हारे पास से वो बैट चाहिए, आई मीन हेड बैंड चाहिए जो मैंने तुमसे पहले भी लिया था। उस हेड बैंड को लेने के बाद सास्के कहता है कि इसे मुझे वापस लौटा देना सही सलामत, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तरफ हम देखते हैं कि इशिकी के सामने आ चुका है बोरुतो उज़ुमाकी। इशिकी सोच रहा होता है ये छोटा लड़का मेरे लिए क्या कर पाएगा, वैसे मेरे सामने खड़ा तो हो गया है बट करेगा क्या। बट तभी हम देखते हैं कि बोरुतो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्टल खोलता है जिसके अंदर वो इशिकी को डाल देता है, साथ ही साथ खुद भी चला जाता है। उसके बाद वो पोर्टल वहाँ पर क्लोज हो जाता है। अब इसका एक मीनिंग हो चुका है कि लीफ विलेज पूरी तरह से सेफ है। इशिकी ओत्सुत्सुकी वापस चला गया है बाहर, साथ ही साथ बोरुतो भी वहाँ पर है एंड सास्के एंड नारुतो को भी वहाँ पर जाना है बोरुतो का चाकरा सेंस करके। अब देखिए ऐसी कुछ जगह होती है जहाँ पर इशिकी पड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि इस पागल लड़के ने कैसे मुझे यहाँ पर ला लिया। वो कहता है कि मैं इस जगह पर कैसे आ गया और इस लड़के ने उस मोमोशिकी की पावर को इतना ज्यादा कैसे यूज कर लिया। बोरुतो का चक्रा सेंस करने के बाद यहाँ पर नारुतो और सास्के एंट्री मार देते हैं। उसके बाद बोरुतो उन दोनों से कहता है कि अब तुम इशिकी से आराम से लड़ सकते हो, क्योंकि मैंने उसे लीफ विलेज के बहुत ही दूर ला लिया है और लीफ विलेज को अभी कोई खतरा नहीं है। वेल यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सामने है इशिकी ओत्सुत्सुकी और उससे लड़ने वाले हैं नारुतो और सास्के के साथ ही साथ कंपनी देने के लिए बोरुतो। अब किसी ना किसी तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही होगा। वेल मांगा रीडर्स को तो पता है क्या सैक्रिफाइस होने वाला है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, टाटा बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस पर यहाँ पर क्लिक करके आप पिछली वीडियो देख सकते हो। पता है वीडियो थोड़ी लेट आ गई है गाइस, माफ़ करना, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए वीडियो लेट हो गई है। बट अगला एपिसोड जल्दी ही आपके सामने आने वाला है संडे को, तो मिलेंगे संडे को। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।